अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हमारा अरबी का आज का टॉपिक है पार्टली फ्लेक्सिबल। हम फुली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल को स्टडी कर चुके हैं। आज हमें थर्ड वर्ड डिस्कस करना है, वो है पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल अपने नसब और रफ़ा यानी रफ़ा और नसब की अपने नसब और जर एक ही फॉर्म दिखाता है। यानी फुली फ्लेक्सिबल रफ़ा नसब जर डिफरेंट होता था, उसमें तनवीन है, उसके पास फुल राइट्स हैं। नॉन फ्लेक्सिबल उसका रफ़ा नसब जर एक जैसा दिखता था और उसके आखिर में अलिफ मकसूरा और अलिफ आता था। उसके अलावा इसमें इशारा के सिंगुलर और प्लूरल्स उसके अंदर आते हैं और उसके अलावा इसमें मौसूल, ये नॉन पार्टली फ्लेक्सिबल में आते हैं। और पार्टली फ्लेक्सिबल में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि ये अपना और रफ़ा, अपना नसब और जर वो एक ही तरह से दिखाता है, एक ही फॉर्म में। यानी इसकी असल में दो फॉर्म्स हैं। यानी इसका रफ़ा जो है उसमें आएगा ऊ साउंड, यानी पेश की साउंड रफ़ा में, और नसब और जर में आएगी ज़बर की साउंड, आ की साउंड। और ज़ेर यानी कसरा इसके अंदर नहीं आता। इसमें इसका स्टेटस जो जर स्टेटस है और नसब स्टेटस है वो ज़बर आता है, उसमें कसरा यानी ज़ेर नहीं आता। और ना तनवीन आती है। इसका पहला पॉइंट क्या था कि इसका नसब और जर स्टेटस एक जैसा होता है। इसमें तनवीन नहीं आती, ज़ेर साउंड नहीं आती। इसमें रफ़ा में ऊ और नसब और जर में आ साउंड आती है। अब इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है नॉन अरब नेम्स। नॉन अरब नेम से क्या मुराद है हमारी? कुरान पाक में जितने भी पैगंबरों के नाम आए हैं उनमें से 4 को छोड़कर बाकी सब नॉन अरब थे। सारे पैगंबर नॉन अरब थे सिवाय 4 के। अब वो 4 अरब नाम कौन से हैं? ये जो 4 अरब नाम हैं ये फुली फ्लेक्सिबल नेम होते हैं। इसके पास सारे राइट्स होते हैं इन 4 नामों के पास, और उसके अलावा बाकी सारे नाम नॉन अरब होते हैं। और जो 4 नेम फुली फ्लेक्सिबल हैं वो हैं मुहम्मदुन, सालेहुन, शुएबुन और हूदुन। यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हूद, हज़रत सालेह एंड हज़रत शुएब, ये 4 हमारे अरब नेम्स हैं। और ये फुली फ्लेक्सिबल हैं, तो इनका रफ़ा नसब जर कैसे होगा? मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, सालेहुन, सालेहन, सालेहिन, शुएबुन, शुएबन, शुएबिन, हूदुन, हूदन, हूदिन। ये 4 हमारे पास क्या हैं? अरब नेम्स। अब जो हमारे पास नॉन अरब नेम्स हैं, नॉन अरब नेम्स जो हैं उनका नसब और जर स्टेटस एक जैसा होगा। यानी हमारे पास यूसुफ, इब्राहीम फॉर एग्ज़ाम्पल, इस्माइल, ये तीनों हमारे पास नॉन अरब नेम हैं। तो इनका रफ़ा नसब और जर स्टेटस क्या होगा? यूसुफू, यूसुफ़ा, यूसुफ़ा, इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा, इस्माइलू, इस्माइला, इस्माइला। यानी इनका अंदर तनवीन नहीं आएगी, इनके अंदर ई साउंड नहीं आएगा, बल्कि इनका नसब और जर स्टेटस आ होगा। नॉन अरब नेम्स में नसब और जर स्टेटस आ होगा। इसकी एग्जांपल्स ये हैं। इसके अलावा जितने भी इसमें आ गया याकूब, अयूब,
यूनुस, जितने भी नाम डाल लें जो कुरान पाक में मौजूद है। हम कुरान पाक के हवाले से स्टडी कर रहे हैं, तो कुरान पाक में जितने भी अम्बिया के नेम हैं वो 4 को निकाल के नॉन अरब। दूसरा हमने क्या पढ़ना है, प्लेसेस नेम, ख़ास जगहों के नाम। ख़ास जगहों के नाम भी क्या होते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल नेम होते हैं, जैसे कि मक्का, तू, मक्का, ता, मक्का, ता। मक्का हमारे पास प्लेस है, जैसे जहन्नम, जहन्नमू, जहन्नमा, जहन्नमा। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तानू, अरबी में अरबी में पे नहीं है तो उसको हम पाकिस्तान पढ़ते हैं, पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। तो जितने भी प्लेसेस के नेम हैं वो भी क्या हैं हमारे पास, पार्टली फ्लेक्सिबल। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास चीज़ आती है वो है यूनिक मर्दों के नाम, यानी यूनिक मैस्कुलिन अरब नेम्स। अब यूनिक मैस्कुलिन अरब नेम्स वो कौन से हैं, वो नेम हमारे पास यूनिक मर्दों के वो नाम जिनका कोई फ़ीमेल वर्जन ना बनता हो, जिसका फेमिनिन वर्जन ना बनता हो। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से नाम है, मोहसिन, मोहसिना, सौले, सौलेहा, इसके अलावा मोमिन, मोमिना, शरीफ, शरीफा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के नेम यूनिक नेम नहीं होते जिनके मेल और फीमेल वर्जन होता है। हमारे पास यूनिक नेम कौन से हैं मर्दों के, जो जिनके फेमिनिन वर्जन ना बनते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल तलहा, हमज़ा, उबैदा, हंजला, इसके अलावा हमारे पास है उस्मान, अदनान। ये जो हमारे पास नाम है तलहा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तलहा के आखिर में तो ता मरबूता है, हमने पढ़ा था ता मरबूते वाले फेमिनिन होते हैं, लेकिन इनके आखिर में ता मरबूता होने के बाद ये फेमिनिन क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग बाय जेंडर, ये वर्ड्स बाय जेंडर मैस्कुलिन हैं, और जो चीज़ बायोलॉजिकली जेंडर मैस्कुलिन है वो मैस्कुलिन ही रहेगी, चाहे उसके आखिर में ता मरबूता आए या ना आए। जैसे कि जो उख्तुन है वो बाय जेंडर फीमेल है, जैसे माँ है बाय जेंडर फीमेल है, गाय है बाय जेंडर उसका फीमेल है। तो इसी तरह से तलहातू, हमज़ातू, तलहातू, हमज़ातू, उबैदातू, हंजलातू, ये बाय जेंडर हमारे पास क्या है, मैस्कुलिन है। उसके अलावा जिनके आखिर में अलिफ नून अन की साउंड आती है वो भी हमारे पास यूनिक अरब मैस्कुलिन नेम्स होते हैं, यानी मैस्कुलिन नेम्स होते हैं हमारे पास जिनके आखिर में अलिफ या नून आता है। ये सारे एक्सेट्रा, इसके अलावा और भी बहुत से होंगे, लाली फॉर सम आर द एग्जाम्पल्स। सो ये यूनिक जो मैस्कुलिन अरब के नेम्स हैं ये भी हमारे पास क्या होते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे उस्मान, उस्मानू, उस्माना, उस्माना। अब उस्माना को आप उस्मान को आप उस्मा कुछ लगा के फीमेल वर्जन, उस्मान का फीमेल वर्जन नहीं होता, अदनान का फीमेल नहीं, तलहा का फीमेल नहीं, हमज़ा का फीमेल वर्जन नहीं होता। तो उस्मान का जो हमारे पास पार्टली फ्लेक्सिबल है वो क्या होगा, उस्मानू, उस्माना, उस्माना, अदनानू, अदनाना, अदनाना, तलहातू, तलहाता, तलहाता, हमज़ातू, हमज़ाता, हमज़ाता, उबैदातू, उबैदाता, उबैदाता, हंजलातू, हंजलाता, हंजलाता। सो हमारे पास जो यूनिक अरब के नेम्स हैं वो भी क्या होते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल। इसी तरह से यूनिक अरब के नेम्स मैस्कुलिन जिस तरह से आता है उसी तरह से यूनिक फेमिनिन नेम्स भी होते हैं जिनके मैस्कुलिन वर्जन जिनका नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आयशा, आयशा का कोई भी मैस्कुलिन वर्जन नहीं है।
ज़ैनब, ज़ैनब का कोई मैस्कुलिन वर्जन नहीं होता। इसी तरह फ़ातिमा, इनका कोई मैस्कुलिन वर्जन नहीं होता। तो जो फेमिनिन यूनिक नेम जिनका मेल वर्जन नहीं होता वो क्या होते हैं? पार्टली फ्लेक्सिबल। सो आयशतू, आयशता, आयशता, ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा, फ़ातिमातू, फ़ातिमाता, फ़ातिमाता। सो हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं: नॉन अरब नेम्स, प्लेसेस नेम्स, यूनिक नेम्स एंड फेमिनिन नेम्स। ये क्या है हमारे पास? पार्टली फ्लेक्सिबल। क्या आते हैं ये चीज़ें हमारे पास? पार्टली फ्लेक्सिबल, जिनके अंदर ऊ आ साउंड होता है। इसमें ई साउंड नहीं है, इसमें तनवीन नहीं आती है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।